दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अक्षय और आप सभी लोग देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल संवाद। 24 सितंबर 1932 को पुणे के यरवदा सेंट्रल जेल में महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच एक समझौता हुआ, जिस समझौते को पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इस समझौते में डॉक्टर अंबेडकर ने किन किन बातों पर महात्मा गांधी जी से समझौता किया, इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। दूसरे गोलमेज सम्मेलन के बाद या विचार विमर्श के बाद कम्युनल अवार्ड की घोषणा होती है। कम्युनल अवार्ड की घोषणा में ये व्यवस्था की गई थी कि जो दलित वर्ग था या जिसको अछूत कहा जाता था उस समय, उस वर्ग को, दलित वर्ग को 2 वोट का अधिकार दिया गया था। एक वोट तो वो अपना दलित प्रतिनिधि चुनने के लिए उसको दिया गया था, दूसरा वो सामान्य प्रांतीय निर्वाचन में अपना वोट दे सकता है, जो कि आजकल वर्तमान में जो प्रचलित है इस प्रकार का। जब कम्युनल अवार्ड की घोषणा होती है तो पूरे देश के राजनीतिक माहौल में एक तूफान आ जाता है और हिंदूवादी मानसिकता के लोग इसका विरोध करते हैं और एक देश में आग से लग जाती है और उस आग में घी डालने का कार्य महात्मा गांधी जी करते हैं। गोलमेज सम्मेलन के बाद तमाम कांग्रेसी नेताओं के साथ वापस आने पर भारत में महात्मा गांधी को भी जेल भेजा गया और उन्हें पुणे के यरवदा जेल में रखा गया। और जब ये विरोध हो रहा था, तमाम हिंदुओं में इस बात को लेकर असंतोष था कि जो दलित वर्ग है उसको 2 वोट का अधिकार दिया गया है। अब इसका तर्क क्या दिया जा रहा था कि हिंदू समाज से दलित वर्ग को अलग कर दिया गया है और हिंदू को ये चिंता थी कि हिंदू समाज अल्पसंख्यक हो जाएगा, क्योंकि इस अवार्ड की घोषणा में और इस अवार्ड में जो दलित के अलावा मुसलमानों को, सिखों को, यूरोपियन को और ईसाइयों को भी 2 मत का, यानी जिसको पृथक वोट का अधिकार मिला था। महात्मा गांधी मुसलमानों का या सिखों का या यूरोपियन का या ईसाइयों के पृथक वोट का विरोध नहीं कर रहे थे। वो केवल जो दलित वर्ग को, जो अछूतों को 2 वोटों का अधिकार दिया गया था, उसका विरोध कर रहे थे। और महात्मा गांधी ने ब्रिटिश के प्रधानमंत्री को जेल से उन्होंने पत्र लिखा और वो पत्र उन्होंने लिखा और उस पत्र में उन्होंने 20 सितंबर 1932 को उन्होंने जेल से ही ब्रिटिश के प्रधानमंत्री को पत्र लिखा। ब्रिटिश के प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में महात्मा गांधी जी ने ये कहा कि हम आमरण अनशन करेंगे या मरण व्रत रखेंगे, हम अपनी जान दे देंगे यदि ये अवार्ड जो दिया गया है इसको वापस नहीं लिया जाएगा। तो ब्रिटिश के प्रधानमंत्री जी का जब पत्र दोबारा गांधी को प्राप्त होता है, उनको जवाब में ब्रिटिश के प्रधानमंत्री ने बताया कि यदि कम्युनल अवार्ड में कोई परिवर्तन चाहते हैं कांग्रेस के लोग या गांधी जी, तो इसको दलित वर्ग से एक समझौता करने के बाद इसकी कोई रूपरेखा निश्चित की जाए और उसको प्रस्तुत किया जाए, उसके बाद ही इसमें परिवर्तन संभव है। तमाम उन हिंदूवादी मानसिकता के लोगों में जो डॉक्टर अंबेडकर को कभी नेता नहीं मानते थे, जब ऐसी परिस्थितियों में गांधी जी जेल में, यरवदा जेल में जब आमरण अनशन की शुरुआत कर देते हैं, तो लोगों को ये लगता है कि अछूतों का, दलितों का नेता डॉक्टर अंबेडकर है और डॉक्टर अंबेडकर से ये अपेक्षा करते हैं, क्योंकि गांधी जी ने अपने प्राण देने की घोषणा कर दी थी आमरण अनशन के माध्यम से। बाद में तमाम जोर दबाव के बाद डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच संवाद होता है
और एक समझौता होता है और डॉक्टर अंबेडकर सिग्नेचर करते हैं, जिसको पूना पैक्ट के समझौते के नाम से जाना जाता है। इसमें दलित वर्ग को जो 2 वोटों का अधिकार मिला था उसको वापस लिया जाता है, यानी 1 वोट का अधिकार दलित वर्ग को दिया जाता है। लेकिन दलित वर्ग के लिए आरक्षित सीटों की संख्या प्रांतीय विधान मंडलों में 71 से बढ़ाकर 148 और केंद्रीय विधायिका में कुल सीटों का 18% कर दिया जाता है। और इस समझौते के बाद महात्मा गांधी अपना अनशन समाप्त करते हैं। लेकिन इस बात से यह स्पष्ट हो जाता है कि किस तरीके से महात्मा गांधी जी जो दलित वर्ग है उसको अपना दलित प्रतिनिधि चुनने के लिए अधिकार नहीं चाहते थे। हालांकि डॉक्टर अंबेडकर ने इस तर्क का जवाब दिया था और उन्होंने कहा था कि गांधी जी का जो ये आमरण अनशन है ये नैतिक और तार्किक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये बिल्कुल ही तर्कहीन है और ये गांधी जी का एक प्रकार का नाटक है जिससे वो दलित को राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि उस कम्युनल अवार्ड के माध्यम से दलित वर्ग को जो 2 वोट की व्यवस्था थी उसमें कहीं भी यानी पृथक वोट के अधिकार से कहीं भी दलित वर्ग या अछूत हिंदू समाज से अलग नहीं हो रहा था। डॉक्टर अंबेडकर ने भी इस बात को स्पष्ट कहा है कि पृथक वोट से दलित वर्ग हिंदू समाज से अलग नहीं हो रहा है। हालांकि सिखों को, ईसाइयों को, यूरोपियन को और मुसलमानों को भी 2 वोट का अधिकार दिया गया था, उसका विरोध नहीं कर रहे थे महात्मा गांधी जी। इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि महात्मा गांधी जी कितने हितैषी अछूतों के या दलितों के थे। डॉक्टर अंबेडकर ने इस समझौते को धिक्कार किया है। उन्होंने 1942 में अंबेडकर ने इस समझौते का धिक्कार किया। उन्होंने स्टेट ऑफ माइनॉरिटी नामक ग्रंथ में पूना पैक्ट संबंधी भी नाराजगी जताई है। इस विषय पर आप सभी की क्या प्रतिक्रिया है? आप अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिए कमेंट बॉक्स के माध्यम से। यदि वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।